गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ओके, देखिए पिछली क्लास में जो है हमने पढ़ा था वेलोसिटीज के बारे में, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सेलरेशन या स्पीड ले लेते हैं पहले, ठीक है। तो स्पीड का भी सेम यही रहेगा। स्पीड का क्या होगा, स्पीड में हो जाएगा एक, वही स्पीड में हमारे पास क्या आता है, डिस्टेंस। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू द टाइम टेकन, ठीक है। तो इसमें भी एवरेज, अगर हम स्पीड की बात करेंगे तो एवरेज स्पीड क्या होगा हमारे पास, एवरेज स्पीड जो होगा हमारे पास वो हो जाएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, क्लियर है। एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, एवरेज स्पीड हो जाएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम क्या होता है हमारे पास, एवरेज स्पीड का होता है, क्लियर है। और देखिए एवरेज स्पीड के ना बहुत केसेस बनते हैं। पहला केस हम ले लेते हैं, देखिए केस फर्स्ट लेते हैं। देखिए इससे कुछ फॉर्मूले हम ड्राइव करेंगे आज। देखिए इसमें क्या होता है, अगर मान लो हमें दे दे कि अ पार्टिकल ट्रेवल ए टू बी, ठीक है, ए से बी तक जा रहा है और उसमें हमने क्या कर दिया, दो वेलोसिटी में दे रखे, एक v1 दे दिया और एक v2 दे दिया। हमसे बोल रहा है कि एक पार्टिकल जो है वो हाफ डिस्टेंस तो v1 स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, और उसी पाथ का हाफ डिस्टेंस कितने स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, v2 स्पीड से ट्रेवल कर रहा है। तो हमसे बोल रहा है कि फाइंड एवरेज स्पीड, क्लियर है। तो देखिए केस फर्स्ट क्या है, केस फर्स्ट में ये दे रखा है कि व्हेन पार्टिकल ट्रेवल हाफ डिस्टेंस विद speed v1 and another half with speed v2, ठीक है। फर्स्ट हाफ कितने से ट्रेवल कर रहा है, v1 स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, और सेकंड हाफ कितने से ट्रेवल कर रहा है, सेकंड हाफ डिस्टेंस विद स्पीड v2। तो उस केस में हमें क्या बताना है, एवरेज स्पीड बताना है, क्लियर है। तो इसको समझते हैं। देखिए ये दे रखा है a और यहां दे रखा है हमें b, ये टोटल पाथ है इसमें हमारा, ठीक है। एक अब इसमें हाफ हाफ कर लेते हैं। मान लो ये पॉइंट क्या है c, और ए बी बराबर किसके होगा, सी बी के बराबर होगा। तो देखिए फर्स्ट हाफ डिस्टेंस जो ट्रेवल कर रहा है वो कितनी स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, v1 स्पीड से, और सेकंड हाफ कितने से ट्रेवल कर रहा है, v2 स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, क्लियर है। अब हमें क्या बताना है, एवरेज स्पीड को बताना है। तो देखिए फर्स्ट हाफ ट्रेवल कर रहा है ये v1 से, और सेकंड हाफ ट्रेवल कर रहा है ये v2 से। तो एवरेज स्पीड क्या होगा, तो एवरेज स्पीड हमारा होगा, हमें पता है फॉर्मूला एवरेज स्पीड का क्या होता है स्टूडेंट, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, देखिए टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस है हमारे पास AC प्लस CB, और टोटल टाइम देखिए A से C तक मान ले जाने में टाइम कितना लगा इसको T1, और B से C तक जाने में, C से B तक जाने में उसको कितना टाइम लगा T2। तो टोटल टाइम कितना होगा, T1 प्लस T2 होगा, क्लियर है। ओके, अब देखिए AC और CB का वैल्यू किसके बराबर, दोनों आपस में बराबर है, तो AC को किसके बराबर कर देंगे हम, CB के बराबर कर देंगे। अब देखिए टाइम निकालना है, टाइम नहीं पता है हमें। तो देखिए हमें पता है स्पीड का फॉर्मूला, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड कितना है, पहले में v1, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया AC, अपॉन टाइम कितना लिख देंगे हम t1। तो यहां से देखिए हम t1 का वैल्यू लिख सकते हैं AC अपॉन v1, ठीक है। अब AC बराबर किसके है,
cb के बराबर है, तो सेकंड वाले केस में भी v2 अगर हम लें तो हम क्या लेंगे cb डिवाइड बाय t2, तो यहाँ से t2 बराबर किसके आ जाएगा cb डिवाइड बाय v2, तो यहाँ से देखिए t2 क्योंकि cb किसके बराबर है ac के बराबर, तो ac डिवाइड बाय v2 आ गया, तो t1 ये है हमारे पास और t2 ये है, तो हम क्या करेंगे वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, तो देखिए इसको लिख सकते हैं ac प्लस ac डिवाइड बाय क्या आ जाएगा ac बाय v1 प्लस ac बाय v2, क्लियर है। ये टोटल डिस्टेंस आ गया हमारे पास, ये क्या लिख दिया हमने टोटल टाइम लिख दिया, तो हम इसमें क्या करेंगे ये हो जाएगा 2ac डिवाइड बाय, देखिए ac कॉमन ले लेते हैं डिनोमिनेटर में से, तो 1 बाय v1 प्लस 1 बाय v2, देखिए ac से ac कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आया 2 डिवाइड बाय 1 बाय v1 प्लस 1 बाय v2, इसको और फर्दर सॉल्व करेंगे, तो देखिए 2 डिवाइड बाय एलसीएम क्या आ गया v1 v2, इधर आ जाएगा v2 इधर आ जाएगा v1, अगले स्टेप में क्या होगा v1 v2 ऊपर चला जाएगा, तो 2 v1 v2 डिवाइड बाय v1 प्लस v2, तो ये हमारे पास क्या आ गया एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हमारे पास क्या आ गया 2v1 v2 डिवाइड बाय v1 प्लस v2, तो इसमें हमने क्या हमें क्या दिया होगा, देखिए हमें ध्यान रखना होगा व्हेन अ पार्टिकल ट्रेवल हाफ डिस्टेंस विद स्पीड v1 एंड अदर हाफ डिस्टेंस विद स्पीड v2, अगर ऐसा हुआ तो उस केस में हमें इस फॉर्मूले को डायरेक्ट हम क्वेश्चंस में लगा सकते हैं 2v1 v2 डिवाइड बाय v1 प्लस v2, क्लियर है। अदरवाइज मैं तो आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप जो है वो बस फॉर्मूला याद रखिए टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, फॉर्मूले क्या होते हैं भूल जाते हैं कई बार, नहीं भी याद रहते, अगर हमें ये याद रहेगा कि टोटल डिस्टेंस कितना है AC प्लस CB और टोटल टाइम कितना T1 प्लस T2, तो T1 T2 ऐसे फॉर्मूले हम निकाल के पुट करके हम अपना आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं, क्लियर है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट केस, देखिए सेकंड केस क्या होगा, सेकंड केस इस होगा स्टूडेंट हमारे पास when a particle travel unequal distance with equal time interval, क्या स्टूडेंट्स में इसमें जब पार्टिकल ट्रेवल कर रहा है अनइक्वल डिस्टेंस अनइक्वल है बट टाइम इंटरवल क्या है सेम है, तो उस केस में एवरेज वेलोसिटी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखिए हमें दे रखा है A और ये क्या दे रखा है B, हमें यहाँ से यहाँ तक जाना है, क्लियर है। अब मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट हमने लिया C, ठीक है। अब ये जो दोनों डिस्टेंस है वो कैसे हैं अनइक्वल है, यहाँ पे स्पीड कितना है v1 और यहाँ पे स्पीड कितना है v2, बट A से C तक जाने में मान लेते हैं टाइम कितना लगा t, तो C से B तक जाने में टाइम कितना लगा है t, ये दोनों टाइम इंटरवल क्या है सेम है। तो अगर हम यहाँ पे एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगाएं तो एवरेज स्पीड क्या होगा टोटल डिस्टेंस यानी AC प्लस CB डिवाइड बाय टोटल टाइम कितना हो गया t प्लस t, तो AC अगर हम डिस्टेंस रखना चाहते हैं तो देखिए v1 जो फॉर्मूला होगा स्पीड का वो होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस कितना है AC, टाइम कितना है t, तो AC का वैल्यू आप क्या लिख सकते हैं v1 into t। इसी तरह BC CB क्या लिख दोगे v2 into t, तो यहाँ पुट कर देंगे आप, तो यहाँ लिख देंगे v1 into t प्लस क्या लिख दोगे v2 into t डिवाइड बाय t प्लस t कितना हो गया 2t, देखिए ऊपर से t कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा v1 प्लस v2 into t डिवाइड बाय 2t, t से t कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास एवरेज स्पीड का फॉर्मूला कितना आ जाएगा v1 प्लस v2 डिवाइड बाय 2, तो दिस इज द एवरेज स्पीड when particle travels unequal distance with equal time interval, ठीक है। unequal distance पर ट्रैवल कर रहा है बट टाइम इंटरवल क्या है सेम है, तो उस केस में एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास v1 प्लस v2 डिवाइड बाय 2, क्लियर है। ओके, नाउ थर्ड केस ले लेते हैं जो जनरल है,
थर्ड केस है when distance traveled by particle is unequal and time interval is also unequal. ठीक है, इसमें दो तीन इंटरवल ले लेते हैं। देखिए ए से पहले बी गया, फिर सी गया, फिर डी गया। यहाँ पे स्पीड लिया इसने v1, यहाँ स्पीड क्या लिया v2, यहाँ स्पीड क्या लिया v3, यहाँ टाइम लिया t1, यहाँ टाइम लिया t2, यहाँ टाइम लिया t3। क्लियर है? अब इन डिस्टेंस की वैल्यू हमें दे रखी है, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या है हमारे पास, डिस्टेंस मान लो ये दे रखा हमारे पास, डिस्टेंस हम निकाल लेंगे, ठीक है। फॉर्मूला देखे लगाते हैं, v एवरेज हमारे पास क्या हो जाएगा AB प्लस BC प्लस CD डिवाइड बाय T1 प्लस T2 प्लस T3। देखो AB को हम क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस क्या होगा स्पीड इनटू टाइम, तो क्या हो जाएगा v1 T1 प्लस BC स्पीड इनटू टाइम, स्पीड क्या है v2, टाइम कितना है t2, तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट v2 T2 प्लस क्या हो जाएगा v3 T3 डिवाइड बाय T1 प्लस T2 प्लस T3। ये हमारे पास क्या आ गया, एवरेज आ गया। क्या है, समझ आ रहा है? तो इसी वाले केस में अगर मान लो T1 T2 और T3 तीनों बराबर होते तो क्या हो जाता, if T1 बराबर T2 बराबर T3 तो T कैंसिल हो जाता, और इधर 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना होगा 3, तो कितना आंसर आता v1 प्लस v2 प्लस v3 डिवाइड बाय 3। क्लियर है स्टूडेंट्स? ओके, तो ये तीन हमने इसमें क्या कर लिया, एवरेज वेलोसिटी के सॉरी एवरेज स्पीड के केस लिख लिया। इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स हैं वो देख लेते हैं। देखिए इसका पहला एग्जांपल हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमें बोला हुआ है, देखिए पार्टिकल ट्रेवल फर्स्ट हाफ डिस्टेंस with speed 40 kilometer per hour and rest half will 30 kilometer per hour. Then find average speed of the देखिए फर्स्ट हाफ कितने से ट्रेवल कर रहा है 40 किलोमीटर पर आवर से, सेकंड हाफ कितने से ट्रेवल कर रहा है 30 किलोमीटर पर आवर से। तो हमसे क्या पूछ रहा है, एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल। तो सिंपल एक फॉर्मूला है, इक्वल डिस्टेंस है, ठीक है। टाइम के बारे में कुछ पता नहीं है तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला इसका लिख देंगे, कितना हो जाएगा, वी एवरेज का फॉर्मूला हो जाएगा 2v1 v2 डिवाइड बाय v1 प्लस v2। 2 v1 कितना हमारे पास 40, v2 कितना हमारे पास 30 डिवाइड बाय 40 प्लस 30 कितना आ जाएगा हमारे पास 4 3 12 24 24 0 0 डिवाइड बाय 70 से कैंसिल आ गया, 240 बाय 7 किलोमीटर पर आवर। तो ये हमारे पास क्या आ गया, वी एवरेज। तो एवरेज स्पीड का ये फॉर्मूला आ गया ना। हमारे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं, ठीक है। तो आपको पहचानना होगा कि ये कौन सा केस है, ठीक है, कि इसमें हम कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, कब कैसे क्या करना है। तो ये जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे खूब तो आप इसके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनाएं ताकि आपको पता चल जाए कि इसके फॉर्मूले कब कहाँ पे कैसे लगाने होते हैं। क्लियर है? ओके, दूसरा एग्जांपल हम देख लेते हैं इसका। देखिए दूसरा एग्जांपल हम ले लेते हैं, वो है ना इसमें टाइम इंटरवल क्या था, सेम था। तो इसमें लिख लेते हैं पार्टिकल
travel with speed 40 किलोमीटर पर आवर in 1 hour और travel a distance लिख लो 40 किलोमीटर per hour and rest of the distance with कितना 30 किलोमीटर per hour in 2 hours। ठीक है, देखिए पार्टिकल टोटल पाथ का कुछ पार्ट कितने स्पीड से ट्रेवल कर रहा है 40 किलोमीटर से कितने आवर में 1 आवर में, और रेस्ट ऑफ द डिस्टेंस विद 30 किलोमीटर पर इन 1 आवर, ये भी 1 आवर ले लो, दोनों में आवर्स क्या हो गए, टाइम सेम हो गया, कह रहे। तो अब डिस्टेंस हम निकाल लेंगे, तो देखिए दोनों तरीके से मैं इसको सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको। तो देखिए मान लीजिए ए से चल रहा है, फिर बी पे, और बी से कहाँ चल रहा है, सी पे। तो पहले तो कितने स्पीड से चल रहा है 40 किलोमीटर पर आवर से, और कितने आवर्स के लिए चल रहा है 1 आवर के लिए, ये भी 1 आवर के लिए चल रहा है, कितनी है 30 किलोमीटर पर आवर। तो सबसे पहले ए बी डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो ए बी डिस्टेंस कितना होगा, वेलोसिटी टू टाइम, तो कितना आ जाएगा 40 किलोमीटर। इसी तरह बी सी डिस्टेंस निकाल लेते हैं, कितना आ जाएगा 30 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा हमारे पास, टोटल डिस्टेंस हो गया हमारे पास कितना हो गया 70 किलोमीटर। टोटल टाइम कितना हो गया, टोटल टाइम हो गया हमारे पास 2 आवर। एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा हमारे पास, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम कितना होगा 35 किलोमीटर पर आवर। या फिर डायरेक्ट हम फॉर्मूला लगा सकते थे, क्या हो जाता है इस वाले केस में फॉर्मूला v1 + v2 डिवाइड बाय 2। तो v1 कितना है 40, v2 कितना है 30 डिवाइड बाय 2, कितना आ गया 70, 70 डिवाइड बाय 2 35 किलोमीटर पर आवर। तो ये एवरेज स्पीड निकालने का तरीका होगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? ओके, इसको नोट कर लीजिए। मतलब इसके हम कुछ एग्जांपल डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे भी कर लेते हैं, ठीक है, ताकि हम उसमें एवरेज वेलोसिटी को भी कैलकुलेट कर सकें। क्लियर है? तो नेक्स्ट हम एग्जांपल इसमें क्या करेंगे, एवरेज स्पीड के कर लेते हैं, फिर डिस्टेंस। ओके स्टूडेंट्स, तो नाउ जो हम लेते हैं इसमें एग्जांपल देखिए, एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है, इसके 4 पार्ट हम कर लेते हैं। इसमें ये ओरिजिन है ओ, ये लेते हैं ए बी सी डी, ठीक है, इसका रेडियस हम क्या लेते हैं आर। देखिए इसमें ये कि सर्कुलर पाथ है जिसका रेडियस कितना है हमारे पास, रेडियस है हमारे पास आर है, ठीक है। तो हमें इसमें जो कैलकुलेट करना है, इसमें हमें डिफरेंट पाथ्स के लिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है, और इसी से हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो हम क्वेश्चंस लिख देते हैं। पहला है कैलकुलेट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट व्हेन पार्टिकल ट्रेवल अलोंग पाथ ए,
ठीक है, पार्टिकल ए बी पाथ के अलोंग ट्रेवल कर रहा है और ए बी पे पहुंच रहा है। तो ए से कहां पहुंच रहा है, बी पे पहुंच रहा है। ऐसे चल रहा है और कहां पहुंच गया, बी पे पहुंच गया। तो इस केस से हमें क्या बताना है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताना है। क्लियर है? तो देखिए ए से बी तक अगर पार्टिकल पहुंचता है, क्या पूछा हमसे, डिस्टेंस व्हेन पार्टिकल ट्रेवल अलोंग द पाथ ए बी। ठीक है, अब ए से बी तक अगर पार्टिकल पहुंच रहा है तो इनिशियल क्या हो गया हमारा ए और फाइनल क्या हो गया हमारा बी। तो हमें ए से बी तक क्या बताना है, डिस्टेंस बताना और डिस्प्लेसमेंट। देखिए इस ये एक सर्कुलर ट्रैक है, अब पार्टिकल ए से बी तक जा रहा है, तो सबसे पहले ए से बी तक जो हम डिस्टेंस हम फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए ए से बी जो है वो सर्कल का क्वार्टर पार्ट है। तो बताइए अगर सर्कल में अगर वो पूरे सर्कल पे ट्रेवल करता है तो सर्कल का सर्कमफेरेंस ट्रेवल करेगा, और सर्कल का सर्कमफेरेंस कितना होता है, 2 पाई आर, और ये क्या है, सर्कमफेरेंस का 1/4 है। तो इसमें अगर हम बात करेंगे डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारे पास, 2 पाई आर डिवाइड बाय 4। कितना आ गया हमारे पास, पाई आर बाय 2। ये तो हमारा हो गया डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट देखिए क्या होगा, ए से बी तक छोटे से छोटा रास्ता क्या होगा। देखिए वो ए से बी तक इस रास्ते से भी जा सकता है, ऐसे गया या फिर ऐसे चला गया। देखिए डायरेक्ट यहां से ऐसे पहुंच सकता है। ए से बी तक का छोटे से छोटा रास्ता क्या है, ये है। तो ये भी आर होगा और ये भी आर होगा, और ये क्या है 90। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम निकाल सकते हैं इसको, क्या हो जाएगा, ये आर है ये आर है, तो ये क्या हो जाएगा √2r है ना। ये हो जाएगा ओ, ये ए, ये बी। कैसे हम निकालेंगे, देखिए ए बी का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ओ ए का होल स्क्वायर प्लस ओ बी का होल स्क्वायर। कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू ए बी का होल स्क्वायर। तो ए बी का वैल्यू क्या हो जाएगा इसमें, 2r होल स्क्वायर। तो ए बी कितना आ गया हमारे पास, √2r। ठीक है, तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू किसके बराबर आ गया, √2r। तो इसमें हम लिख लेंगे इस पार्ट में आंसर, डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया हमारे पास, वो आ गया 2r के बराबर। ठीक है, अगर इसी केस में हमसे बोल देता कि जब पार्टिकल ए से बी तक जा रहा है तो उसको टाइम कितना लग रहा है, मान लेते हैं इसको टाइम लग रहा है 3 सेकेंड, एंड पार्टिकल टेक्स 3 सेकेंड। कितना टाइम ले रहा है ये, 3 सेकेंड ले रहा है। तो इसी केस में हम क्या लिख सकते हैं, देखिए एवरेज स्पीड भी लिख सकते हैं और एवरेज वेलोसिटी भी लिख सकते हैं। तो देखिए इसी वाले केस में तो पहला पार्ट हो गया। अगर सेकंड पार्ट हमसे पूछे फाइंड एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, तो देखिए एवरेज स्पीड क्या होगा, एवरेज स्पीड का हम फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो ए से बी तक जाने में उसको टोटल डिस्टेंस कितना लग रहा है, कितना लग रहा है स्टूडेंट्स, पाई आर बाय 2, और टोटल टाइम कितना ले लिया इसने 3, तो कितना आ गया पाई आर बाय 6। और इसी वाले केस में अगर हम बात करें एवरेज वेलोसिटी की, तो एवरेज वेलोसिटी के लिए हम क्या कर लेंगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, √2r, टोटल टाइम कितना है 3। तो ये हमारे पास क्या आ गया, एवरेज वेलोसिटी। क्लियर है स्टूडेंट, तो ये एवरेज वेलोसिटी आ गया और वो एवरेज स्पीड आ गया। क्लियर है, समझ में आई से एग्जांपल से। ओके, इसके एक केस, इसका एक केस और पढ़ लेते हैं, इसके एक्चुअली हम 4 एग्जांपल इसके बनाएंगे। ठीक है, तो पहला ये हो गया। ठीक है, अब दूसरा केस होगा व्हेन चलिए हमने केस फर्स्ट पढ़ा, कैलकुलेट केस फर्स्ट। अब हम सेकंड केस का टाइप देख लेते हैं। व्हेन पार्टिकल ट्रेवल फ्रॉम ए टू सी बाय पाथ, क्या होगा, ए बी सी। ए टू सी जा रहा है पार्टिकल बाय पाथ ए बी सी, पहले ए से बी गया, फिर बी से कहा आया, सी पे आया। तो अब हम देखना चाहते हैं कि कितना वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है और कितना वो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर रहा है। तो देखिए जब पार्टिकल ए से सी गया बाय द पाथ ए बी सी, तो देखियो एक्चुअल पाथ जो इसने ट्रेवल किया वो ऐसे ट्रेवल किया। याद में हम देखिए फिजिक्स में ऐसे बनाते हैं, ये 2 दिन पहला आ गया, कैसे होगा, आगे बढ़ गया है ना।
ए बी सी। तो देखिए ए से सी तक पार्टिकल गया है, तो देखिए सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, और टाइम कितना लिया इसने, एंड इट टेक्स टाइम कितना, मान लो इसको ले लिया इसने 4 सेकंड ले लिया, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या होगा, सबसे पहले डिस्टेंस की हम बात कर लेते हैं। देखिए डिस्टेंस कितना आएगा, ए से बी गया, बी से सी गया, तो देखिए सर्कमफेरेंस का हाफ है, हाफ सर्कल, और हाफ सर्कल में डिस्टेंस कितना ट्रेवल करता है, पाई आर, ठीक है। ये पाई आर यहाँ से ट्रेवल करता है, फिर पाई आर यहाँ से, तो टोटल कितना होगा 2 पाई आर, तो डिस्टेंस आ गया। इसी तरह यहाँ से एवरेज स्पीड लिख लोगे, एवरेज स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस कितना हो गया इसका पाई आर, टाइम कितना ले लिया इसने 4 सेकेंड, 4 डिवाइड कर दो, ये आंसर आ गया 1 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब इसी में अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट का, तो देखिए डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ इसका, देखिए इनिशियल से फाइनल को ज्वाइन करने का शॉर्टेस्ट पाथ क्या है, ये है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया इसका 2r, तो एवरेज वेलोसिटी कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट ऑन टाइम, तो 2r डिवाइड बाय 4 कितना आ गया, r बाय 2 मीटर, ठीक है। रेडियस का जो भी वैल्यू देगा यहाँ पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। मान लो 1 मीटर होता तो 1/2 मीटर पर सेकंड आया। क्लियर है स्टूडेंट्स? ओके, नाउ इसका थर्ड केस ले लेते हैं। थर्ड केस देखिए इसका क्या होगा, when particle travel from कहाँ A to A by path A B C D A, ठीक है। A से A तक आ रहा है, किस रास्ते से आ रहा है वो, A B C D A, क्या होगा बताइए इसमें, देखिए जहां से चला था वहीं पहुंच गया है ना, और उसको जो टाइम लगा है, एंड इट टेक्स टाइम 6 सेकेंड, कितना टाइम ले लिया इसने, लेट्स से 6 सेकेंड ले लिया। तो देखिए इसमें अब हम निकालेंगे डिस्टेंस, तो देखिए डिस्टेंस में इसने पूरा सर्कमफेरेंस पे ट्रेवल कर लिया, कितना पार्ट ट्रेवल कर लिया इसने 2 पाई r, तो इसी सब क्या लिखा लेंगे, एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा 2 पाई r डिवाइड बाय टोटल टाइम कितना लेना है 6 सेकंड, तो कितना आ गया इसका आंसर पाई r बाय 3 मीटर पर सेकंड। इसी तरह अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट का, तो देखिए स्टूडेंट्स डिस्प्लेसमेंट के लिए जहां से पार्टिकल चला था वहीं पे घूम के वापस आ गया, तो इनिशियल भी ये होगा और फाइनल भी ये होगा, तो डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू कितना हो जाएगा 0, तो एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी कितना हो जाएगा 0, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0, टाइम कितना लोगे 6, 0 और 6 बराबर क्या होगा 0 मीटर पर सेकंड। क्लियर है? ओके, इसका एक और केस ले लेते हैं, केस 4, when particle travel from A to D by path A B C D, A से पहले B गया, फिर C आया, फिर D आया, एंड इट टेक्स 5 सेकेंड, कितना टाइम ले रहा है वो 5 सेकेंड ले रहा है। तो उस केस में देखिए डिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए डिस्टेंस हो जाएगा, देखिए पहले A से B गया, फिर B से C गया, कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया पाई r, और फिर देखिए C से D आया, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया इसने पाई r बाय 4, क्वार्टर सर्कल है ना, तो कितना हो जाएगा पाई r प्लस पाई r बाय 4, कितना आ गया ये 5 पाई r बाय 4। तो यहां से एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या आ जाएगा हमारे पास, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कितना है 5 पाई r बाय 4 डिवाइड बाय टोटल टाइम कितना है 5, कितना आ गया पाई r बाय 4 मीटर पर सेकंड, क्योंकि 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा। इसी तरह हम डिस्प्लेसमेंट का बात करें, देखिए डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा इसका स्टूडेंट्स, डिस्प्लेसमेंट देखिए A से D को ज्वाइन करने का छोटा से छोटा रास्ता क्या हो सकता है, ये हो सकता है, तो A से G को ज्वाइन करेगा, तो देखिए ये r है, ये r है, तो ये कितना हो जाएगा अगेन √2r, क्या लिख देंगे हम इसको √2r, तो एवरेज
वेलोसिटी क्या हो जाएगा हमारे पास, √2r डिवाइड बाय 5 मीटर पर सेकंड। तो इस एग्जांपल से देखिए हमने डिस्टेंस के बारे में पढ़ा, डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ा, ठीक है, और क्या पढ़ा, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी। तो आई थिंक एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपको क्लियर हो रहा होगा, है ना। तो समझ में आ रहा होगा कि क्या होता है, एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं, एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, है ना, डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, ठीक है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से कैसे अलग हो सकता है ना। तो इस एग्जांपल से हमने वो सारे एस्पेक्ट्स लिए हैं या सारे वो केसेस ले लिए हैं जिससे हम जो कंफ्यूज होते हैं वो चीज़ें थोड़ी हमारी क्या हो जाए, कम हो जाए, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए। ओके, और नेक्स्ट टॉपिक इज स्टूडेंट इज एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या होगा, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वेलोसिटी टू द टाइम टेकन, ठीक है। वेलोसिटी टू द टाइम टेकन क्या कहलाता है हमारे पास, एक्सेलरेशन कहलाता है। इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, ए से कहीं कैपिटल ए से, जैसा आपका मन करे, कहीं एफ से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो लिख लेना। और सबसे बड़ी बात है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एक ऐसी क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा एक्सेलरेशन का, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, ठीक है। तो इसमें भी हमने दो टाइप आपको बताए थे, एक होता है हमारे पास एवरेज एक्सेलरेशन और एक होता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो देखिए एवरेज एक्सेलरेशन समझ लेते हैं क्या होता है। तो देखिए एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा, ये होगा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो चेंज इन वेलोसिटी का सिंबल क्या होता है, डेल्टा वी, चेंज के लिए डेल्टा वी लेते हैं, डिवाइड बाय टाइम हमने क्या ले लिया, डेल्टा टी। तो इसको हम लिख सकते हैं वी फाइनल माइनस वी इनिशियल डिवाइड बाय टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। दिस इज द फॉर्मूला फॉर, देखो एक्सेलरेशन के लिए ए ले लेते हैं और एवरेज यहाँ पे लगा दिया, और हमने यहाँ क्या लगा दिया, वेक्टर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर एवरेज एक्सेलरेशन, क्लियर है। नाउ इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के लिए क्या करेंगे हम, वही जो हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में किया था। तो देखिए ये फॉर्मूला हमने एवरेज का लिख रखा है, ठीक है। देखिए एवरेज का फॉर्मूला क्या हो, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, और यहाँ अगर हम लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 लिख दें तो ये जो एक्सेलरेशन आ जाता है वो कैसा आता है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आता है। इंस्टेंटेनियस में सिंबल क्या बना दिया, ए आई एन एस, आई एन एस का मतलब क्या होता है, इंस्टेंटेनियस। तो ये डेल्टा सिंबल किस में बदल जाएगा, स्मॉल डी में बदल जाएगा, तो क्या हो जाएगा डी बाय डी टी। तो दिस इज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, क्लियर स्टूडेंट्स। तो एवरेज एक्सेलरेशन में अगेन क्या होता है, टाइम का गैप होगा, और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन में अगेन क्या होगा, बहुत ही एक पर्टिकुलर टाइम पे हमसे क्या पूछेगा, वो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पूछेगा, क्लियर है स्टूडेंट्स। तो ये एवरेज एक्सेलरेशन हो गया और ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हो गया, क्लियर है। इसमें देखिए एक जो टॉपिक इसमें आ रहा है, इसमें जो वर्ड आ रहा है बार बार, ये डी और डी बाय डी टी ऑफ बी। देखो इसको हम पढ़ते हैं डिफरेंशिएशन, क्या पढ़ते हैं इसको, डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी क्या पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, क्लियर है, समझ में आ रही है बात। तो डिफरेंशिएशन क्या है इसमें कि हम
हमें क्या होगा कि वेलोसिटी एक टाइम का फंक्शन दे रखा होगा और हमसे पूछेगा कि आप एक्सेलरेशन बताओ, तो हम इसमें क्या करेंगे, वेलोसिटी को क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे, और पर्टिकुलर टाइम पे पूछ रहे हैं हमसे एक्सेलरेशन, तो वहां पे हम पर्टिकुलर क्या कर देंगे, टाइम को पुट कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आ जाएगा। क्लियर है? वो बाकी वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, डिफरेंशियल इंटीग्रेशन, हम इस टॉपिक को लेंगे। ठीक है, फिलहाल हमें ये सब समझ में आ रहा है ना कि व्हाट इज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन वगैरह, और ये और वो है ना कि क्या होता है इंस्टेंटेनियस, क्या होता है। तो यहाँ हम पर्टिकुलर सिर्फ डेफिनेशंस को ही पढ़ रहे हैं कि क्या एवरेज एक्सेलरेशन होगा, क्या इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होगा, है ना। बाकी जो डिटेल हम इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे इंस्टेंटेनियस का, वो हम पहले क्या पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, देन हम इसको आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे, है ना। नोट कर लीजिए इसको। ओके, तो आज हमने क्या पढ़ा, एवरेज स्पीड, एवरेज एक्सेलरेशन, पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, है ना। और इसमें हमने ये टाइप एक्सप्लेन किए थे। ओके, अब थोड़ा सा हम थोड़ा डिफरेंशिएशन का नॉलेज ले लेते हैं। देखिए चलो इसको हम नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट करेंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो पेपर टॉपिक थोड़ा बड़ा है, तो बीच में भी स्टार्ट करेंगे, हो भी नहीं पाएगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।